नमस्कार दोस्तों, शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट में मैं वेद सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि अपेक्स बैंक सहकारिता विभाग जो है इसका मॉडल आंसर जारी हो गया है। अब आप सभी के मन में इस बात को लेकर ज़रूर जानने की जिज्ञासा होगी कि हमारा चयन होगा कि नहीं। तो इसी से संबंधित तथ्य लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि सहकारिता विभाग में संभावित जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। तो देखिए, कट ऑफ निर्धारित किया जाता है कि संभावित बनाने वाले कितने हैं, सही बनाने वाले कितने हैं, उसको एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने के आधार पर ही जो है ये कट ऑफ तैयार किया जाता है, और जो कि ये पूरी तरीके से संभावित रहता है, जो डिपेंड करता है कि उसमें पद कितना था, पेपर का लेवल कैसा आया था, वगैरह वगैरह। तो चलिए पहले इस पेपर के अंकों के बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अब देखिए, ये जो है सहकारी बैंक में आप लोग को पता होगा कि जो है कुल पद जो हैं 398 हैं, और जो पूरी तरीके से क्या हैं, सामान्य कैटेगरी के हैं। तो यहाँ पर ST SC OBC ये सब नहीं रहेंगे। जिनका भी चयन होगा वो कौन से कोटे से होंगे, सामान्य कोटे से, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो ST हो, SC हो, OBC हो। क्लियर है? तो 398 लोगों को चयनित करना है। आप लोगों को पता होगा कि जो पेपर हुआ है यह 100 अंकों का था। 100 अंकों में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह 2 भागों में हुआ था। पहला जो भाग है ये 20 अंक के थे, और बताना चाहूँगा दोस्तों इसमें अनिवार्यता क्या थी कि इसमें 50% अंक क्या करना था, प्राप्त करना था। 50 अंक प्रतिशत कहने का मतलब आपको 20 अंक में कितना पाना है, 10 पाना है दोस्तों, याद रखिएगा। तो पहला तो ये क्वालिफाइंग भाग था, क्वालिफाइंग पार्ट था। यहाँ जो 10 अंक नहीं पाए उनका जो है भाग 2 चेक ही नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो भाग 1 में जो है सभी को कितना अंक पाना था, 20 अंक में 10 अंक पाना था दोस्तों। अब सवाल ये आता है कि क्या किसी का अंक 9.75 है, तो जैसे हमको पता होगा 0.50 से आगे रहने पर उसको 10 काउंट किया जाता है, ऐसा हम शुरू से देखते आए हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं होगा। 10 मतलब 10, जिसका 10 अंक आया उसी को क्वालिफाई माना जाएगा। अगर किसी का 9.75 अंक आ रहा है तो वो भी क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, ये डिसक्वालीफाई है। 10 अंक से जिनका ज़्यादा नंबर आ रहा है दोस्तों, ठीक है, जिसका ज़्यादा नंबर आ रहा है वही क्या है आपका दोस्तों, क्वालिफाइंग है, 10 या 10 से ज़्यादा। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पर कि ये जो पोर्शन है यहाँ पर, यहाँ से कोई भी अंक मेरिट सूची में काउंट नहीं होगा। कहने का मतलब क्या, अगर 20 में कोई 20 अंक भी पा रहा है तो भी वह इक्विवेलेंट है। अगर 20 में कोई 10 अंक भी पा रहा है तो भी क्या है, वो इक्विवेलेंट है। यहाँ के मार्क जो है मेरिट सूची में काउंट नहीं किए जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। मेरिट सूची कहाँ से तैयार की जाएगी, तो भाग 2 से तैयार की जाएगी दोस्तों। भाग 2 जो कितने अंकों का था, कुल जो है 80 अंक थे, इसमें 80 मार्क्स थे, और मेरिट सूची दोस्तों इसी भाग से निश्चित की जाएगी। मतलब आपका जो चयन है दोस्तों, याद रखिएगा, ये कहाँ से होगा, भाग 2 से होगा दोस्तों, याद रखिएगा। 80 नंबर में ही काउंट होगा आपका, और 80 नंबर में ही मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मेरिट सूची की प्रक्रिया यह है दोस्तों कि जिसका 80 नंबर में अंक आएगा मेरिट सूची में, उससे संबंधित सूची तैयार की जाएगी। और चूँकि अभी चुनावी माहौल है, आपको पता होगा कि 7 नवंबर को पहले चरण का और 17 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव है। तो चुनावी प्रक्रिया के दौरान इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसका रिजल्ट निकलेगा आचार संहिता हटने के बाद। और आचार संहिता कब हटेगी, ये जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर के बाद मंत्रिमंडल वगैरह का जब गठन होगा तो मान के चलिए दिसंबर में दूसरे वीक तक आपको खुशखबरी मिल जाएगी। तो आपका व्यापम की खुशखबरी है। इसके पहले मैं आपको खुशखबरी देना चाहूँगा कि आपका चयन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो हालांकि ये संभावित रहता है दोस्तों। तो अब बात आती है कि मेरिट सूची के लिए आपको कितने अंक प्राप्त करने होंगे, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि मैं एनालिसिस किया हूँ, ये जो अभी व्यापम का जो मॉडल आंसर आया है उसमें कुछ प्रश्नों के आंसर विवादित हैं। कैसे विवादित हैं, उसमें आंसर को गलत लिया गया है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक प्रश्न जो आया था ये कंप्यूटर का था, जिसमें ये प्रश्न था, नियमित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट का उद्देश्य क्या है।
व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रेगुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट्स। तो इसका आंसर जो है वे इंटरनेट कनेक्शन की गति बढ़ाते हैं, ये लिया गया है, जबकि इसका आंसर होगा वे सुनिश्चित करते हैं कि एंटीवायरस नवीनतम खतरे का पता लगा सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब हम एंटीवायरस को अपडेट क्यों करते हैं, ताकि नए अगर कोई वायरस आएँ उनको भी वो जो है आपका क्या कर सके, पहचान सके। ठीक है, एंटीवायरस। तो ये एक पहला प्रश्न जो गलत लिया है। दूसरा प्रश्न अम्लीय वर्षा से संबंधित जो प्रश्न था कि अम्लीय वर्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं है में अम्लीय वर्षा का कारण ही होता है दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें जो है आंसर को 1, 2, 3 तीनों गलत लिया है दोस्तों, जबकि ऐसा नहीं होगा। 2 और 3 गलत है, पहला क्या है दोस्तों सही है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी के मार्क्स 55 आ रहे हैं, किसी के मार्क्स 54 आ रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों ये सभी जो है दावापत्ती होगा। 9 तारीख तक जो है दावापत्ती करने का समय है। ठीक है, रात को 12 बजे तक। तो आप जो है कोई अथेंटिक बुक वगैरह से फ़ोटो खींच के आप व्यापम के साइड में डालकर दावापत्ती लगा सकते हैं। यही दावापत्ती की प्रक्रिया है। अब अभी क्या है, जिन लोग का पहले जब चेक किए थे, जब मैं मॉडल आंसर जारी किया था उस समय अगर किसी का 57, 58 आ रहा था, तो अभी उनका कम हो गया। इसका कारण कि यही है कि इसमें जो आंसर है वो व्यापम के द्वारा गलत लिया गया था। तो मान के चलिए देखिए, अभी एक प्रश्न जो आपका कंप्यूटर का था वह सुधरेगा। दूसरा एक प्रश्न जो है साइंस से था, सल्फर डाइऑक्साइड वाला, यह सुधरेगा। ठीक है दोस्तों। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, एक इंग्लिश में आया था, द ब्लैंक ऑफ द हॉर्स आर प्रोटेक्टेड बाई आयरन शूज़। इसमें जो है हुप्स को लिया है, जबकि आंसर क्या होगा, हुप्स होगा। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पर जो गलत लिया है दावापत्ती की बात सही होगा। आप देखते जाइए, आपके नंबर जो है बढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा देखिए एक प्रश्न जो है आपका, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थान पर डोलोमाइट का उत्पादन नहीं होता। ठीक है, तो डोलोमाइट का उत्पादन दोस्तों ये भी थोड़ा सा विवादित है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा है। हालांकि ये खुरसुल को ले लिया है, लेकिन मैं मॉडल आंसर के वीडियो में बताया भी था कि नंदनी खुंदनी जो माइंस है, लाइम स्टोन जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आंसर जो है ए होना चाहिए, अगर सुधारेगा तो। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक छत्तीसगढ़ी का प्रश्न था, हालांकि ये तो काउंट नहीं होगा, 10 किला जड़े है दरबार में पड़े हैं। तो ये मेरे ख्याल से दरबार बोला गया था। तो ये आंसर जो है, मैं मॉडल आंसर में जूता भी बताया था, लेकिन आंसर जो है ये पत्री को मैंने बताया था, और ये जो है आपका जूता को ले लिया है दोस्तों। तो थोड़ा सा ये बदल भी सकता है। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न थे जो दावापत्ती वाले थे। कुछ जो है दोस्तों जो प्रश्न थे वो बैंकिंग से संबंधित थे। तो बैंकिंग में जो है सहकारिता विभाग में एक तो कार्यकाल वाला आया था जो 3 साल लिया है, जबकि उसमें जो है 5 साल होता है, उसको भी सुधरेगा। तो मान के चलिए जिसका भी नंबर इतना आ रहा है या कम है, वो मान के चलिए अपने स्कोर को +5, कितना मान के चलिए +5। कहने का मतलब मान लीजिए किसी का 54 आया है, तो आप मान के चलिए आपका 5 नंबर अभी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि 5 प्रश्न व्यापम सुधारेगा ही सुधारेगा, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि व्यापम अपने हिसाब से लास्ट में आंसर ले लेता है। अगर दावापत्ती हुई, और दावापत्ती आप लोग को ही करना है, कोई और नहीं करेगा, तो आप ही लोग के द्वारा दावापत्ती होगी, फिर आपका नंबर बढ़ेगा। तो मान के चलिए आपका जितना भी नंबर आ रहा है उसमें मान के चलिए 4 से 5 अंक आपका बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अब बात आती है किसके संभावित कटअप की। तो मेरा ये अनुमान है दोस्तों कि जैसे 80 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें जो बनाने वाले हैं, कितने भी बनाने वाले हैं, वो नहीं में 10 प्रश्नों को नहीं बनाएंगे। कितने प्रश्नों को? 10 प्रश्नों को नहीं बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो 10 प्रश्नों को नहीं बनाएंगे तो बचे कितने? 70 प्रश्न। कितने बचे? 70 प्रश्न। अब 70 प्रश्न में मान लीजिए किसी का 5 गलत हो रहा है, किसी का 4 गलत हो रहा है। ठीक है, तो ये टॉपर वालों की स्थिति है। अगर किसी का 8 गलत हो गया तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? मान के चलिए ये 62 हो गया। ठीक है, 8 गलत में, और 2 नंबर और कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 60। तो अब संभावित जो कटअप है वो मेरा मानना है कि इसका जो संभावित कटअप है दोस्तों, ये 57 से 62, 57 से 62 ये संभावित कटअप है दोस्तों। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा एनालिसिस यह कहता है कि संभावित जो कटअप है वो 57 से 62 तक जा सकता है। अब जैसे किसी का इसमें अभी वर्तमान में 54 आ रहा है या किसी का 53 आ रहा है, तो आप अपना अंक +4 मान के चलिए, +4 से +5 मान के चलिए। तो इनका कितना हो गया? 58, और इनका कितना हो गया आपका? ये हो गया 58, और ये हो गया कितना? 57। तो
जिनका भी अंक सब चीज़ करने के बाद 57 से ज़्यादा आ रहा है, 57 से ज़्यादा आ रहा है, 57 से ज़्यादा आ रहा है, तो मान के चलिए उनके लिए दिवाली अभी से है। ठीक है दोस्तों। और जिनका जो अंक है वो 60 से ऊपर आ रहा है, जिनका अंक अगर 60 से ऊपर आ रहा है, वो मान के चलिए कि उनके लिए और ज़्यादा खुशखबरी है, इनका बहुत ज़्यादा चांस है इस पद में चयनित होने का। लेकिन ये 57 वाले ये मत सोचें कि हमारा नहीं हो रहा है, ये भी लाइनअप में है, क्योंकि दोस्तों 398 पद है पहला चीज़। ठीक है, बहुत ज़्यादा पद है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकते हैं। अंकों के बीच में गैपिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। हो सके तो 3-4 अंक में जो है आपका 4-5 अंक तक पूरे जो है सेलेक्ट हो सकते हैं। तो मान लीजिए टॉपर अगर 62 कर रहा है, ठीक है, तो 5 अंक अगर आप घटाएंगे तो कितने हो रहे हैं जी? 57। तो इसीलिए बोल रहा हूँ क्या 57 तक जो है इसमें जो है इनका चांस है। लेकिन ये 57 जिनका अंक है, इसका मतलब ये नहीं है 57 अंक पाने वाले पहले भाग में क्वालिफाई होने चाहिए, मस्ट है ये आपको ध्यान में रखना है। पहला पोर्शन क्या है, भाग 1 में आपको 10 अंक पाना है, अनिवार्यता है। दूसरा भाग में जिनका अंक जो है 57-58 के आसपास का है, 62 तक है, 57 से ऊपर मान के चलिए, वो उनका जो है उनके चांसेस ज़्यादा हैं इस पद पर चयनित होने के। लेकिन पहले भाग में क्वालिफाई होने चाहिए। और दूसरी बात, आप जिस पद के लिए यहाँ पर अप्लाई किए हैं उसमें क्या क्या योग्यता मांगे हैं, उससे संबंधित सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, उसमें मेंशन होना चाहिए। मतलब जो चीज़ें हैं योग्यता के लिए, जो सर्टिफिकेट हैं, वो सभी सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। क्योंकि बाद में जब आप इसके बाद की क्या प्रक्रिया है दोस्तों, तो चयन सूची जो है लास्ट में व्यापम तैयार करेगी। तैयार करने के बाद उसको जो है आपका समिति को दे देगी, समिति के द्वारा उनको जो है ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। तो मान के चलिए दिसंबर या अगले साल तक आप जॉब में रहेंगे, जिनका भी यह अंक इतना अंक आ रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब आप चेक कर लीजिए कि क्या क्या आपकी स्थिति है, कैसी है। ठीक है, और अपनी तैयारी, लेकिन अभी आपके पास और कोई काम है क्या? नहीं है। अब देखिए सीजी व्यापम और व्यापम में और बहुत सारी वैकेंसी है जो वेटिंग में है, जो नई सरकार बनने के बाद आएगी। दूसरा, नवंबर में आपको पता है कि CGPSC का नोटिफिकेशन आता है। ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। अब ये सारे काम को जो है व्यापम के ऊपर और जो समिति है उनके ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, बस आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि आप पास हो रहे हैं कि नहीं, इसमें आप सिलेक्शन आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी, आप इसमें देख लीजिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से क्लासेस वगैरह चलती है, तो YouTube का ये आपका चैनल है जहाँ पर आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लास चलती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले वीडियो के साथ मैं पुनः आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।